कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। सूर्यदेव अगर तीसरे भाव में अगर आ जाते हैं तो क्या प्रभाव रहता है, इसको समझिएगा। मूल प्रभाव ये रहता है कि सूर्यदेव जो है आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर प्रार्थना रहेगी कि ये फल इस आधार पर है कि सूर्यदेव अकेले बैठे हुए हैं। अभी ये मूल प्रभाव है सूर्यदेव की निजी प्रकृति, उसके आधार पर अभी यह नहीं है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, ग्रह कोई साथ में बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, और वह जो तीसरा भाव है वहाँ पर कौन सी राशि उत्पन्न होती है, यह प्रभाव नहीं बताए गए हैं। ये केवल मूल प्रभाव, एक जनरल कैलकुलेशन बताई गई है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि सूर्यदेव की जो निजी प्रकृति है उसी आधार पर इसको स्कैनिंग के पैनल पर जो डाला गया था उसका अनुभव बताया गया है। तो यहाँ पर सूर्यदेव जो है जातक को तीसरे भाव में अगर आ जाएंगे बिल्कुल भी झुकने नहीं देते हैं, कहीं भी झुकने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि पूर्ण जीवन जातक का संघर्ष में बीत जाता है, क्योंकि उत्तम गाइडेंस नहीं मिल पाती है और जीवन में सुख नहीं आ पाता है। अब इसको मूल समझिएगा कि सूर्यदेव जो है अपनी मूल प्रकृति कभी नहीं छोड़ सकते हैं, यानी सूर्यदेव के पास जो अग्नि तत्व है, जो प्रकाश है, वह नहीं छोड़ सकते हैं। तो सूर्यदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर उस स्थान को जलाएंगे ही जलाएंगे। हाँ, यह देखना पड़ेगा कि वह स्थान अपने आप में कितनी ऊर्जा जो है बटेरे हुए, समेटे हुए है। अब यह जो स्थान है अगर वो सूर्यदेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो एक प्रकार से सूर्यदेव का जो नेगेटिव प्रभाव है, जो उस एरिया को वो जला देते हैं, उसको नहीं जला पाते हैं। लेकिन सूर्यदेव का एक प्रभाव यह भी है कि जहाँ पर उनकी किरणें जाती हैं सीधे तौर पर, वहाँ पर उजाला आना शुरू हो जाता है। यानी कि अब ये जो किरणें हैं तीसरे भाव से सीधा जाएंगी आपके नवम भाव पर, तो नवम भाव में हमेशा प्रकाश बना रहेगा। लेकिन इस आधार पर पहले आपकी निजी कुंडली में सूर्यदेव को समझना पड़ेगा कि सूर्यदेव के साथ आपका सोल पर्पस क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव सीधे तौर पे आत्म तत्व को इंगित करते हैं और यह आपके अनाहत चक्र से जुड़े हुए होते हैं। यानी अनाहत चक्र को अगर रीड करा जाएगा स्कैनिंग के पैनल पे तो ये समझा दिया जाएगा कि आपने जो जन्म लिया है, आपके जन्म लेने का उद्देश्य ये है। अब सूर्यदेव यहाँ पर अगर इस चीज़ को जलाना शुरू कर देते हैं तो जातक अपने ही जो ब्लड रिलेशन में जो भाई बहन हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे धोखा खाता ही खाता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जातक के कंधों पर बहुत छोटी आयु से जिम्मेदारी आ जाती है और वह सबका भार उठाता है, लेकिन उसके बदले में एक एक व्यक्ति उसको छोड़कर जाना शुरू कर देता है केवल मानसिक आधार पर। यानी कि सभी लोग होते हैं, जातक सभी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कोई भी जातक को समझ नहीं पाता है। यह तीसरे भाव के सूर्यदेव का एक प्रभाव बताया जा रहा है। अब जो तीसरा भाव है ये बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत का भी भाव है। इसमें इस आधार पर जातक को कोई भी ताकत इस पूरी दुनिया में झुका नहीं सकती है। किसी भी प्रकार से जातक किसी भी कच्चे लालच में नहीं फंसता है, पैसों के लालच में नहीं फंसता है, पूर्णतः ईमानदार ही बना रहता है। केवल और केवल अगर यहाँ पर सूर्यदेव पूर्णतः पॉजिटिव हैं, क्योंकि हर ग्रह के दो रूप होते हैं, हमेशा एक पॉजिटिव कार्य करता है और एक नेगेटिव कार्य करता है। वो तो निजी कुंडली की स्कैनिंग के पश्चात ही समझ में आ पाता है। तो यहाँ पर जातक जो है उसको झुकाना लगभग असंभव होता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सीधे मार्ग पर चलने के कारण शनि और बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और शुक्र नीति किसी भी प्रकार से अपना प्रभाव नहीं डाल पाते जातक के मन मस्तिष्क पे, बुद्धि पे। तो जातक के एक अंदर अहंकार का भाव भी आ जाता है कि मैं ये हूँ और मैं बहुत सीधे मार्ग पे चलता हूँ। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर भी जातक बहुत ज़्यादा नियम बताने लग जाता है कि हमारे जीवन में यह नियम है और हम यह कार्य नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे जातक अपने इस कटु वचनों के कारण, क्योंकि सत्यता का मूल यह नहीं है कि बहुत तेज़ी से वचन आप निकालो और सामने वाले की फीलिंग्स उसको जो है ख़राब कर दो, उनको हर्ट कर दो, तो वह जातक समझ नहीं पाता है। एक प्रकार से यह कहना सत्य होगा कि जातक धीरे धीरे उसकी प्रकृति ऐसे बनने लग जाती है कि जातक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला जो काम है उसको चूज़ करता है और जो बुद्धि वाला काम है उससे उसको थोड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जातक की निजी नेचर यहाँ पर बन जाती है कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है और यह सही मार्ग है, इनके चक्कर में पड़ जाता है। और कई बार जो उसको जीवन में जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वह केवल उसके व्यवहार के आधार पर झेलनी पड़ती हैं। जबकि उसको यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि सूर्यदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इसका सीधा प्रकाश जो है वो नवम भाव पे पड़ रहा है, तो भाग्य भाव को पहले से प्रकाश प्राप्त हो रहा है।
तो वहाँ पर जो बैठे हुए ग्रह हैं, वहाँ जो राशि आ रही है और जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया उसको समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ही भाग्य जो स्थान है वहाँ जो सूर्यदेव का प्रकाश आ रहा है वह जो आपके भाग्य भाव को बल प्राप्त करेगा। तो व्यर्थ में पूरा जीवन ऐसा निकल जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर अंत में जाकर एक एक सदस्य इन्हीं आदतों से परेशान होते हुए एक प्रकार से मानसिक रूप से थोड़ा सा अलग होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि सूर्यदेव की मूल प्रकृति कभी नहीं बदलेगी। जिस एरिया पे बैठेंगे उसको जलाएंगे और जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि जो है बहुत ताकतवर दृष्टि, सातवीं दृष्टि होती है, इसलिए नवम भाव पे पड़ेगी। तो यहाँ पर यह समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका जो जन्म है वह मूल रूप इसमें यह भी दिखता है कि आपके जो पितृ पूर्वज हैं उनको तारने के लिए हुआ है। तो जो व्यक्ति के कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है तो उसके अंदर सर्वगुण संपन्नता होनी ही चाहिए। केवल एक बात पे अड़े रहना कि मैं तो इस मार्ग पे चलता हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं तो रूखी सोटी खा के जो है अपना कार्य चला लूँगा और यह ऐसा यह वैसा है। लेकिन जैसी 54 वर्ष की आयु जो है इनकी बीत जाती है तब यह समझते हैं कि बहुत सारे डिसीजन थे जहाँ पर प्रेम से कार्य चल सकता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटुता की आवश्यकता नहीं थी। और यह सत्यता का जो ज्ञान है यह तो केवल मेरे निजी अहंकार को बहुत ज़्यादा बल दे रहा था। और मुझे अब समझ में आया है कि परिवार तो परिवार के ढंग से ही चलता है। मैं कोई जंगल में बैठा हुआ नहीं हूँ कि यहाँ पर जो है मैं जो बोलूँगा वो मुझे ही सुनाई देगा, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ तक उस समय फिर परिवर्तन उसकी नेचर में आने लग जाता है। अगर आपके ऊपर भी यह प्रभाव पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी कि एक अभ्यास ऐसा करा करो कि कुछ समय अपने आप को दिया करो, या जो आपके पूरे दिन में जो घटनाएं व्यतीत होती हैं प्रार्थना करा करो ईश्वर से कि एक बार आप मुझे ज़रूर ज्ञान करवाओ कि इस पर मुझे क्या सुधार लेके आना चाहिए। मैं जो सत्यता का जो मूल नियम है उस पर चलना भी चाहता हूँ, लेकिन अब जैसे संसार होता जा रहा है और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उनको चलाने के लिए जो उत्तम बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ी सी चालाकी होनी चाहिए, वह भी मेरे पास होनी चाहिए। और मुझे यह भी गुण प्रदान करिए कि जहाँ पर थोड़ी सी मुस्कुराहट से कार्य हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा बल दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह नियम आपको समझना पड़ेगा कि अगर सूर्यदेव ने आपके इस एरिया को जला भी दिया है तो भी आप अपने धर्म से पीछे मत हटिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आप सूर्यदेव की तरह, जैसे सूर्यदेव सभी को समान रूप में प्रकाश बांटते हैं, तो आप तो वह बांटिए और बिल्कुल भी आशा मत रखिए कि कोई व्यक्ति जब सूर्यदेव उदय हो गए तब उठा है या नहीं उठा है, कोई आपको जल चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा है, आपके दिव्य मंत्रों को जाप कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यह धारणा मत लेके आइए, क्योंकि ये नियम केवल आपके लिए है। आप अपने आप पे इसको लागू करिए, इनको बिल्कुल भी थोपिए मत। और जैसे ही जो प्रकाश जो आपका नवम भाव पे पड़ता है तो आपकी जो मेहनत है उसका सीधा प्रभाव आपके पिता पे और आपके पितरों पर और उनसे जो अलग आपके पूर्वज हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे आपकी नेचर होती जाएगी तो सीधा प्रभाव आपके जो स्वादिष्ठान जो चक्र है, जो पितरों का स्थान है, वहाँ पर पड़ने लग जाएगा। और जहाँ पर जो स्थान पे जो प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ से जो आने वाला आशीर्वाद है, जैसा आप उनको अपनी ऊर्जा खिलाओगे तो वही ऊर्जा का वो पान करेंगे, वही ऊर्जा का आशीर्वाद पुनः आपके पास लौट कर आएगा। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, देखिए प्रेम जो है अपने आप में संपूर्ण है। बहुत बड़े से बड़े संकट जो है प्रेम आधार पर टाले जा सकते हैं। और कुछ बातें जो ऐसी हैं एक बार आपके मुख से निकल गई वह बहुत दूर तक मार करती हैं और एक प्रकार से ताउम्र इस बात का कई लोगों को अफसोस बना रहता है कि देखिए हमने इनके लिए इतना करा, उन्होंने हमारे को ऐसे शब्द कह दिए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और परिवार के जो सदस्य हैं वह परिवार के सदस्यों की तरह ही रहेंगे। एक प्रकार से आप जैसे मशीन की तरह लगे रहते हो और एकदम ये आशा रखो कि जैसे आप चाहते हो तो आपकी दृष्टि अगर ऊपर है तो व्यक्ति खड़ा हो जाए, दृष्टि नीचे हुई तो व्यक्ति बिल्कुल बैठ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए अगर आप ये चाहते हो कि सूर्यदेव लगातार जो अपना बर्निंग वाला जो इफ़ेक्ट है वह नहीं डालें, इस ऊर्जा को वो करने के लिए आप ऐसा काम करिएगा कि किसी भी प्रकार से अगर रुद्राक्ष का पौधा अगर आपको मिल जाता है या आप समझिए कि आंवले का पौधा अगर आपको मिल जाता है तो वो आप अपने घर पे ले आइए, कुछ देर उसके सानिध्य में बैठा करिए, उनकी सेवा करा करिए।
तो यहाँ पर जो सूर्य देव हैं उनका जो बर्निंग इफेक्ट है वह थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। लेकिन इससे जो नवम भाव पे जो प्रकाश पड़ रहा है, जो उज्ज्वलता आ रही है, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब सूर्य देव जो है वह इस प्रकार का सम प्रभाव देने लग जाएंगे कि हमारे को जो मेहनत हम कर रहे हैं उससे सुख भी प्राप्त होगा, और हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति से प्रेरणा लेकर सभी लोग अपने जीवन में नियम अपनाएंगे, ना कि नियम आपके द्वारा उन पे थोपे जाएंगे। और बहुत अच्छा आप जीवन अपना भोग के जाओगे, और 100% जीवन यानी कि आपका भौतिकता के आधार पर जीवन भी बड़ा उत्तम बना रहेगा, और अध्यात्म के आधार पर भी आपका जीवन बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बना रहेगा। तो प्रार्थना रहेगी कि यह जरूर कहा गया कि झुकने नहीं देता है, तो झुकने नहीं देता का अर्थ यह भी है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, फलदार वृक्ष आप हो ही नहीं, आप लदे हुए नहीं हो मीठे मीठे फलों से, कोई आपकी छाँव में बैठना नहीं चाहता है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है वह ठीक नहीं है। जबकि मानव जीवन तो बहुत श्रेष्ठ है और उत्तम बुद्धि आपके पास है, और अब आपको यह सीखना है कि केवल मुस्कुराहट से कैसे कार्य करवाए जा सकते हैं, और कितने जनों का प्यार जो है आपने अर्न करा है, कमाई करी है कि नहीं करी है। और आपके आने से ऐसा तो नहीं होता है, घर में छोटे बच्चे हैं डर जाते हैं कि पिताजी आ गए हैं, पापा आ गए हैं, तो जो भी कार्य कर रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, सब डर जाते हैं। और यह स्वभाव ठीक नहीं है। वे नियम आपके निजी होने चाहिए। धीरे धीरे ही जो आपसे छोटे हैं वह आपसे प्रेरणा लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रुद्राक्ष के पौधे के लिए और आंवले के पौधे के लिए बात कही गई है, ये स्कैनिंग के पैनल के उपाय हैं। बहुत ज़्यादा जो 3rd हाउस के जो सूर्यदेव हैं, सन है यहाँ पर बैठे हुए, इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप में संतुलित कर देते हैं। तो यह था हमारा विषय सूर्यदेव तृतीय भाव में। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम